अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम खबरें हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैपनिंग दिन है, फैसलों का दिन है। आज बहुत सारे फैसले ऑलरेडी हो गए और कुछ फैसले हैं जो कि होने वाले हैं। मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट, वहां पर एक रोला पड़ा हुआ है और मंसूर अली शाह साहब बिगड़ गए, मुकम्मल तौर पर बिगड़ गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो फैसला सुनाने वाले हैं और ये फैसला तौहीन अदालत के हवाले से है। ये फैसला वही है जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं कि क्या हम जज हैं या नहीं है, हमारे कोई इख्तियारात हैं या नहीं है, या जिस कुर्सी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं इसका कोई तकद्दुस, इसकी कोई इज्जत, कोई एहतराम या जुडिशियल ऑर्डर की कोई कदर और कीमत है या नहीं है। लिहाजा वो फैसला सुनाने जा रहे और ये जो फैसला सुनाएंगे इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं चीफ जस्टिस के साथ, ताने बाने जाकर मिलते हैं चुनतखीब तमाम तर जजेस के साथ, और इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं उस काली बदबूदार 26वीं आईनी तरमीम जो लोगों को उठाकर अगवा करके रात की तारीकी में और यकीन माने जब 26वीं आईनी तरमीम की गई थी तो पार्लियामेंटेरियंस को ये अहकामात थे और उन्हें बाउंड किया गया था कि कोई बंदा सुसु करने के लिए भी बाथरूम में नहीं जाएगा। लिटरली पार्लियामेंटेरियंस को वहां पर बिठाया गया था और अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई हाजत है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी में उसने बाथरूम जाना है तो एक बंदा साथ जाता था उनके, और अगर बाथरूम के अंदर भी वो थोड़ा सा चंद लम्हे ज्यादा लगा देते थे तो बाहर से लाते मारी जाती थी, बाहर निकल क्या कर रहा है इतनी देर से बाथरूम में, अंदर क्या कर रहा है। तो बाथरूम तक को पार्लियामेंटेरियंस को जाने की उस दिन इजाजत नहीं थी और यह भी शायद सोचा गया कि बाथरूम में कहीं छत से सुराख करके ना बाहर आ जाए। लिटरली इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, ये आपके सामने रखते थे। और फिर जो इंटरनेशनल हियरिंग हुई है अमेरिका के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर हियरिंग हुई है, दैट वाज मैसिव। जिस तरीके से बातचीत की गई है, जो नाम लिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। फिर जो बैनुल अक़वामी साफी रायन ग्रिम वहां पर जिस तरीके से बोला है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सारा डेटा सामने रखा है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वहां पर बातचीत क्या हुई है, जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद का कत्लेआम था इसे उधेड़ कर अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रखा गया है। लेकिन फिर दिलचस्प डेवलपमेंट यह होती है कि उस हियरिंग के दौरान दो शरपसंद, दो बाकायदा से बंदे लॉन्च किए जाते, बंदे वहां पर पहुंचते और एक तमाशा शुरू कर देते हैं। वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे भी पहले जो बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने आज बड़ा फैसला लिया है। और इमरान खान ने आज जो मुज़ाकरात, एक जाली ढोंग पाकिस्तान के अंदर रचाया जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और इन मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी एक साबित करने की कोशिश में थी और इंटरनेशनली भी एक तासुर दे रही थी, टाइम गेन कर रहा था निजाम के। देखिए जी, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम चीजों को इंगेज कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की जो अपनी शख्सियात हैं, जो अपने लोग हैं, यानी पीटीआई के खंबे जो जीत कर आए हुए, वो भी इन मुज़ाकरात के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि जनाब किसी तरह से ये मामला आगे चले। इमरान खान ने आज मुज़ाकरात के उस टेबल को लात मार दी है, उसे बिल्कुल उल्टा कर इमरान खान ने ऐसे उछाल दिया है हवा में, उसे फेंक दिया और इमरान खान ने जेल से ऐलान कर दिया है मुज़ाकरात खत्म, यानी कैंसिल, मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात कैंसिल। इमरान खान ने कहा मैं किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मेरे जो शख्सियात है तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो ढोंग आप लोग रचा रहे हैं मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट है, बड़ी मुख्तसरन ये स्टेटमेंट है और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी ये बनी हुई है। मैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा क्या, और बैरिस्टर गौहर साहब को खुद भी बुरा लग रहा था, चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े हामी थे और कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे और चीजों को आगे लेकर जाएंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि मैं मुज़ाकरात खत्म कर रहा हूं, मैं किसी भी तौर पर अब इस मेज के ऊपर नहीं बैठूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफसोस की बात है हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि आज हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात खत्म है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी हम किसी भी तौर पर इनके साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, मुज़ाकरात था ही ढोंग। आप अगर 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना लेते हैं और सीनियर 3 जजेस का बनाते हैं, जो कि बहरहाल जो तहरीक इंसाफ ने डिमांड रखी गई उसके अंदर सीनियर 3 तो नहीं था, लेकिन अगर सीनियर 3 जजेस के सामने या फिर कोई भी जुडिशल कमीशन बनाए, यानी कोई भी आप ऐरा गैरा भी वहां पर लाकर बिठा दें, जाहिर है वहां पर बातचीत होगी सीसीटीवी वीडियो की, जाहिर है वहां पर बातचीत होगी सिक्योरिटी किधर थी, कैसे लोगों को नहीं रोका गया, कैसे लोग वहां पर पहुंचे। और 26 नवंबर का तो ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो 26 नवंबर में, यानी इस्लामाबाद के अंदर आप छल्ली लगाने वाले से भी पूछ लें, इस्लामाबाद के किसी घर में जाएं, वहां पर जाकर पूछें कि रात 9:30 या 10 के बाद आपने क्या सुना था, और तड़तड़ की आवाजें फैजाबाद तक जा रही थी, तो सबने सुना है और सबको पता है कि डीचो के अंदर क्या हुआ है। और इनमें से एक की भी अगर फ्री एंड फेयर तो दूर की बात, थोड़ी सी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, यह कमीशन 4 बातें भी सुन लेता है तो यह मामला जाकर कहीं और जुड़ेगा और ये फिर चीजें सारी खुलकर सामने आ जाएंगी। लिहाजा हुकूमत एक लेजिटिमेसी गेन कर रही थी, हुकूमत एक टाइम बाय कर रही थी, निजाम एक टाइम बाय कर रहा था, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर ये एक ओपिनियन बना रहे थे, एक राय बना रहे थे, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि देखें जी हम तो लेजिटिमेट हैं, देखें जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, देखें जी हमारे साथ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दो कि इन्हें करने नहीं चाहिए थे। चूंकि तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है मौक़िफ़, और ये ठीक भी है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये एक जाली मैंडेट के ऊपर आई हुई जाली हुकूमत है, लिहाजा इनके साथ किसी भी तौर पर मामला नहीं चल सकते। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो
इंटरनेशनली हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है। और बैनुल अक़वामी तौर पर एक तो अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खप डाली हुई है, रोला डाला हुआ है। वो इमरान खान के लिए उन्होंने सर धड़ की मेहनत और पूरा जोर उन्होंने लगाया हुआ है कि इमरान खान के हवाले से कोई हुक्मनामा आए। ये ज़हन में रखेंगे, मोहसिन नकवी साहब वहां पर बैठे हुए, पाकिस्तानी एम्बेसी फुली पूरा जोर लगा रही है, लॉबिंग फर्म्स को अरबों खरबों रुपए दिए जा रहे हैं, पेटियां भर भर के डॉलर्स की दी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ना वो सो रहे, ना वो थक रहे, ना वो पीछे हट रहे, बल्कि कुछ भी नहीं। अब ये जो कांग्रेस के अंदर हेयरिंग हुई, इसके बाद एक रेजोल्यूशन आने वाली है, रेजोल्यूशन आने वाली है। और फिर जो कल यानी फ्राइडे को कुछ अमेरिकन ऑफिशियल जो पाकिस्तानीज हैं, फिजिशियंस हैं, उनकी ट्रंप की टीम के बड़ी अहम तरीन शख्सियात के साथ मुलाकात है। अब जो अमेरिका में हुआ है, ये वहां पर वजाद सईद खान साहब भी मौजूद थे, और वजाद सईद खान साहब ने वहां पर यह कहा है कि ब्लेटेंट इलेक्शन रिगिंग हुई है, मैस अरेस्ट हुए हैं, इंटरनेट शटडाउन हुआ है, जर्नलिस्ट असैसिनेशन, यानी अरशद शरीफ का नाम वहां पर बड़ा खुलकर लिया गया है कि जनाब अरशद शरीफ असल में इस रिजीम चेंज की भेंट चढ़ा है, या इस रिजीम चेंज की वजह से अरशद साहब को की जान ली गई है, उन्हें मारा गया है। यह बात ध्यान में रखें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो बातचीत कर रहे हैं वो इसे जो बाइडन रिजीम कह रहे हैं, वो इसे पाकिस्तानी रिजीम नहीं कह रहे बल्कि बाइडन रिजीम पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं। उसके बाद वजाद सईद खान साहब ने कहा कि इनकार्सिरेशंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बल्कि मैं चाह रहा हूं कि वजाद साहब का ये एक छोटा सा टोटा है, मैं सुनवा भी दूं आपको। Today I'm asking and making a case for movement, for action. I'm making a case for sanctions. Not sanctions that hurt my country. Not sanctions that hurt the 250 million people of Pakistan, over half of which still live under the poverty line, but policies that force change at the very top of the country's Praetorian military and military-backed leadership. As this great country starts with a new Congress, बड़ी सख्त बातें हुई हैं, और वजाद सईद खान साहब हूं, मोहित पीरजादा साहब हूं, रायन ग्रिम हूं, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा हम आपके सामने एक ऐसा केस बना रहे हैं कि हमें इसके ऊपर एक्शन चाहिए, हमें सैंक्शंस चाहिए, हमें पाबंदियां चाहिए, हमें इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला चाहिए। हम यहाँ पर वक्त जाया करने, टाइम जाया करने नहीं आए हुए। एक बड़ी तादाद में, बल्कि ये भी खबरें आ रही है कि 200 से ज्यादा जो कांग्रेसमैन हैं वो एग्री कर रहे हैं, उन तक ये तमाम तर मालूमात, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें पहुंचा दी गई हैं। लिहाजा ये अमेरिका के अंदर एक बड़ी खप है, एक रोला है जो कि पड़ चुका है, और ये चीजें उसी तरह से आगे जा रही हैं। अब ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर को निहत्ते शहरियों पर असलहे का इस्तेमाल किया गया जो कि नाकाबिल कबूल है। ये बाकायदा से उन्होंने वहां पर कहा है। अब बहुत सारे अल्फाज है जो हम लिख नहीं रहे और जो हम बोल नहीं रहे, यहां पर अहम तरीन शख्सियात के नाम लिए जा रहे हैं, ये ज़हन में रखें। उसके बाद जनाब ये अहमद हसन बुबाक साहब शेयर करते हैं कि डॉक्टर मोहित पीरजादा ने बताया कि 2022 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो इसके बाद साफियों, शहरियों, ताजरों, सियासतदानों, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिली पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। हजारों शहरियों को बेगुनाह कैद किया गया है। सीनियर साफी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, यानी अरशद शरीफ का मामला भी वहां पर उठ गया है। उसके बाद वकार खान साहब लिखते हैं कि बाकायदा से रायन ग्रिम ने वहां पर जो बातचीत की है, रायन ग्रिम ड्रॉप साइट आपको याद होगा, और रायन ग्रिम ने ही साइफर भी जारी किया था वहां पर आकर। और रायन ग्रिम और मुर्तजा हुसैन की वो स्टोरी थी कि डीचो के अंदर जो कतलेआम हुआ है ये अचानक नहीं हुआ, अचानक गोली नहीं चली, बल्कि इसके पीछे प्लानिंग थी। अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर रायन ग्रिम ये कह रहा है कि मैं कंफर्म बता रहा हूं कि इस्लामाबाद का कतलेआम एक प्लान के तहत किया गया है। पाकिस्तान के कतलेआम से पहले एक अहम तरीन शख्सियत की मीटिंग हुई है और बाकायदा मंसूबा बनाया गया, बाकायदा मंसूबा बनाया गया है। अगेन आई विल रिपीट कि ये नाम ले रहे हैं और ये बड़ी अहम तरीन शख्सियत के नाम ले रहे हैं। ये अमेरिकी सेनेटर हैं, सीनियर रिपब्लिकन जॉय विल्सन है, और इन्होंने बाकायदा से सोशल मीडिया पर आकर फौरी तौर पर लिखा कि फ्री इमरान खान के हवाले से आप फैसला करें और चीजों को आगे लेकर जाएं। अब नाजरीन, जो कांग्रेसमैन है क्रैग कैसार है, इन्होंने कहा कि मेरे समेत 200 से ज्यादा कांग्रेस अरकान को पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत का इल्म है और इस पर गहरी तशवीश है। यानी कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि मुझ समेत 200 से ज्यादा अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं जिन्हें इतलात हैं, जिन तक मालूमात पहुंची हैं, जिन तक वीडियोस पहुंची हैं, जिन तक ऑडियोज पहुंची हैं, जिन तक तमाम तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहुंचा है, और हमें पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। अब नाजरीन, वहां पर कुछ दो बंदे घुसे हैं और घुसी जा तो ये घुस गए, और ज़ाहिर बाजों का कहा जाता है कि हर सुराख के अंदर नहीं हाथ डालते, हर जगह पर नहीं घुसते। जो ये घुसे हैं तो इनके घुसने के बाद फिर वहां की पुलिस घुसी है, उन्होंने घुसकर फिर इन्हें घुसकर निकाला है, तो घुसा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये आप सिर्फ वीडियो देखें, ये इस नौसरबाज को देख लें। अच्छा, वो उसे पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है?
नाम क्या है, तुम कौन है यहां पर, तो हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम माशाल्लाह पर्सनालिटी से लगता है कि तुम्हें कोई दूसरी तरफ रोटी नहीं देता, तो यहां पर कैसे पहुंचे हो? तो उसका जवाब यह है कि बी नाइस टू मी, नहीं तो मैं गालियां दे दूंगा, मुझे गालियां ना दे। तो ये जो थिएटर है, ये जो ड्रामा है, ये बाकायदे से लगाया गया। उसके बाद ज़ाहिर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने इन्हें बाकायदा से घसीट कर अगर आप देख सके तो पुलिस इन्हें निकाल रही है वहां से, और वो वीडियोस भी बना रहे हैं। तो भेजा गया था, और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने कल ही अपने व्लॉग में ये कहा था कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि किसी भी तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे चीजें खराब हो। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ मामला है, और ये मामला है तौहीन अदालत के हवाले से। ये मामला है एक जुडिशियल ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने एक ऑर्डर जारी किया कि फलानी तारीख को हम केस सुनेंगे, लेकिन वो केस ही उनसे ले लिया गया। और फिर ये कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्चर या उनके जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के बाबू ने, उनके क्लर्कों ने अंदाजा लगा लिया कि ये केस असल में एक आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए और रेगुलर बेंच यानी मोहतरम मंसूर अली शाह साहब के सामने नहीं जाना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं कि क्या हम जज हैं या नहीं है, हम यहां पर गपशप लगाने के लिए आए हुए हैं, हम यहां पर अपना टाइम गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा तौहीन अदालत तो हुई है, और ये देखना पड़ेगा कि तौहीन अदालत किसने की है, क्योंकि इसका जो सारा सिरा खुरा है ये एडिशनल रजिस्ट्रार से होता हुआ ये जा रहा है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी तक, और कमेटी से होता हुआ ये जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, मौजूदा चीफ जस्टिस तक। आज मंसूर अली शाह साहब ये भी कहते हैं कि जो आपने जज लगाए हैं वहां पर जनाब, हम जिस बंदे को कहते हैं कि इसे जज लगाए, हमारी सिर्फ एक वोट पड़ता है, बाकी सारे जाकर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये एबनॉर्मल है, ये बिहेवियर एबनॉर्मल है। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और ये अगर फुल कोर्ट बन जाती तो ये 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट के सामने, मीडिया के सामने, ये वो काली तरमीम थी, वो खुलकर उसके ऊपर सब कुछ सामने आएगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।